नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कीर्ति मेहरोत्रा जी की कहानी बड़ी बहू बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आई हूँ। पतिदेव भांजे की शादी में 4 दिन पहले जाऊंगी और 4 दिन बाद ही आऊंगी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जिम्मेदारियों के नाम पर रोकने की कोशिश मत करना। बहुत निभाली जिम्मेदारियां, अपना रोना मत चालू कर देना कि घर में मन नहीं लगेगा, सारे काम कैसे मैनेज होंगे। मीना ने अपने पति माधव से कहा, अरे क्या ज़रूरत है किसी के घर इतने दिन पहले जाने की और बाद में रुकने की। अपना घर देखो और जिम्मेदारियां संभालो। माधव जरा तेज आवाज में बोले, सबसे पहली बात तो किसी और का घर नहीं है, मेरी बहन का घर है। मैं कहीं बाहर नहीं, अपने भांजे की शादी में जा रही हूँ। जिंदगी भर से अपना घर और उसकी ढेर सारी जिम्मेदारियां ही तो देख रही हूँ। आज तक मेरे मायके या कहीं और का एक भी शादी ब्याह बता दो जहाँ तुमने एक रात भी रुकने दिया। बस जिम्मेदारियों के नाम पर भागते हुए लेकर उसी दिन पहुँचे और जयमाला के तुरंत बाद भागते हुए चले आए। तब तो सासू माँ कहती थी, हमारे माधव को किसी और के बिस्तर पर नींद नहीं आती। उनके लाडले की इस आदत का खामियाजा जिंदगी भर मैंने भुगता है। कहीं भी जाते वह पीछे से अपना सुर अलापना शुरू कर देती। जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करना मेरे माधव को, उसे कभी किसी और के बिस्तर पर नींद नहीं आती। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उनका बस चलता तो शायद कभी जाने ही नहीं देती, लेकिन दुनियादारी कुछ तो निभानी ही पड़ती है, वरना लोग उन्हीं को कहेंगे। और माँ के लाडले तो माँ की बात सुनकर ही उछलने लगते कि वह एक रात कहीं नहीं रुक सकते। तो इसमें क्या गलत कहती थी वह? मेरी माँ थी, उन्हें मेरा ख्याल नहीं होगा तो किसे होगा? अपनी माँ का नाम सुनकर माधव तिलमिला गए। माँ थी तो बेटे की ऐसी आदत को क्यों बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हमेशा मुझे दिक्कत झेलनी पड़ी। आज तक मैंने अपने परिवार का एक भी शादी विवाह या कोई भी फंक्शन सही से अटेंड नहीं किया। हमेशा मुझे घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर रोक लिया जाता। जब शादी होकर आई तो शुरुआत से ही बड़ी बहू बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को उठाना सीखो। जब सीख गई तो कहा जाता, तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम संभालो। तुम चली जाओगी तो यह जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? हमेशा जिम्मेदारियों के नाम पर चला गया मुझे। जब बच्चे होने को हुए तो उस समय इतनी पाबंदियां थी कि पूरे 9 महीने घर के बाहर झांकने भी नहीं देते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तो घर से बाहर नहीं जा सकते। जब बड़े हुए तो उनकी पढ़ाई लिखाई और परीक्षाओं का वास्ता दे दिया जाता। कभी देवर और ननद की शादी तो कभी सासू माँ की बीमारी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता। तब तक तो समझ में आता था, लेकिन अब क्या परेशानी है। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मैं अपने मन का कब करूँगी? जब ऊपर चली जाऊँगी तब। क्या मेरा मन नहीं करता अपने भाई बहनों के संग एक रात चैन से बिताऊं, उनके साथ हंसूं बोलूं, अपने घर के सारे फंक्शन अटेंड करूं। आपके घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है, आप अपनी बहन को 8 दिन पहले से ही ले आते हैं और 8 दिन बाद भेजते हैं। वहाँ भी आप लोग अपना पूरा जोर चलाते हैं। उसी तरह मेरे बारे में भी सोचिए। आप क्या 5-6 दिन खुद मैनेज नहीं कर सकते? जिस दिन मैं नहीं रहूँगी तब क्या करेंगे? कहते हुए मीना रोने लगी। अरे अरे, इतनी बड़ी बात मत कहो। हमें छोड़कर जाने की तो सोचना भी मत। सच में जिम्मेदारियां निभाने के नाम पर तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। आज तुमने अपने मन की बात कहकर बहुत अच्छा किया। तुम अपनी तैयारियां कर लो और चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा। तुमने सच ही कहा, जिम्मेदारियों का क्या है, कभी खत्म ही नहीं होती, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। सॉरी तुम्हारा दिल दुखाया। माधव
यह जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। अब जिम्मेदारियां बहुत निभा ली, कुछ अपने मन की भी कर लें, वरना एक दिन अफसोस ही रह जाएगा। नए साल में मैं उम्मीद करती हूँ आइंदा आप मुझे आने जाने से नहीं रोकेंगे। अरे बिल्कुल नहीं, इस बार मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। जब तक मैं नहीं जाऊँगा तो हमारे बच्चों की शादी विवाह में कौन आएगा, और शादी विवाह का आनंद तो परिवार के साथ ही आता है। माधव की बात सुनकर मीना खुशी खुशी तैयारियां करने लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।